मछली जल से अलग होती है, प्राण त्याग देती है। हमें पता नहीं, पर कल हमने एक मछली खाने वाले को बुलाया था, हाँ, इसी उत्तर को पाने के लिए। सुबह ही हमने उनको पूछा, तुम मछली खाते हो? तो बोले पहले खाते थे, अब बंद कर दी जब से आपसे जुड़े। तो हमने कहा बताओ, मछली को मारते कैसे हो, कैसे खाते हो, क्या होता है? उसने बड़ा अजीब और गरीब जवाब दिया। बोले गुरुजी, अब बताना नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं बताओ। बोले गुरुजी, मछली को मारना नहीं पड़ता, जल से अलग कर देने पे ही वो मर जाती। अब बोले फिर क्या कर? हमने कहा फिर क्या करते हो? बोले साफ आप करते हैं, कोई कांटा बांटा होता है। बोले तो बोले कांटा निकाल दिया, साफ कर दिया और बनाते हैं, और बोले खा जाते। हम कहा फिर क्या होता है? उन्होंने स्वादवाद की चर्चा की, वो तो हमें अच्छी नहीं लगी, पर एक बात जो हमें अच्छी लगी वो कहना चाहे। मछली खाने वाला व्यक्ति बता रहा था कि खाने के बाद प्यास बहुत लगती, उसका कहना है। हम कहा क्यों? बोले पता नहीं, ऐसा गुण है मछली में कि खाने के बाद प्यास बहुत लगती। तब हमें एक बात याद आई। हम कहा बताओ, मछली मरने के बाद, खप जाने के बाद भी अपने प्रेमी को नहीं छोड़ती है, अपने प्रेमी को नहीं छोड़ती। आपने पूछा कि भक्ति के प्रति समर्पण, ऐसा समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति कि मर जाए पर परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं छोड़ना। इतना समर्पण मीन का। इसलिए हमको पहले पता नहीं था, अब हमको एक उदाहरण पता लगा। इसीलिए ज्यादातर कथाओं में मछली का उदाहरण दिया जाता, मीन का, क्योंकि मीन का जो प्रेम है अभूतपूर्व है। शर्मा जी, आपने पूछा भक्ति का समर्पण कैसा हो? जैसे हंसा का मोती के प्रति समर्पण है, वैसा समर्पण कैसा हो? जैसे देखो, दो जानवरों के बच्चों से सीख लो। आपने कभी बंदरिया को छोटा बच्चा लिए देखा है? बोलो, देखा होगा। बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा अपनी मां को पकड़ता है? हैं? हाँ, तो भक्ति बंदरिया के बच्चे जैसी मत करना। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि हम लोगों की पकड़ कमजोर है। तो जब भी गुरु जी के सामने, कोई सिद्ध महापुरुष के सामने या भगवान के सामने जाना, तो ये मत कहना कि हमने आपको पकड़ लिया। नहीं, आप बंदरिया का बच्चा बन जाओगे, क्योंकि बंदरिया के बच्चे को मां को पकड़ना पड़ता है। लेकिन एक होती बिल्ली, बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता है, मां को बच्चे को पकड़ना पड़ता है। ऐसा ही भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा तो, हम तो ऐसे डले हैं, आप हमारी बाहें पकड़ लो, हम पर कृपा कर दो, बस हो गया काम। एक बात बोले, भगवान निर्बल को ही सबल बनाते हैं, शरणागतों के ही दीन वत्सल हैं। तो भगवान की भक्ति या पराम्बा की भक्ति आप कर रहे हो, तो ऐसा बनकर के करो कि हम कुछ नहीं जानते। हमारे एक संत जी कहते थे हमसे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो। ना तो विद्या है, ना बल है, बुद्धि तो है ही नहीं प्रभु। हमारे जैसा अपंग कौन होगा? दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। आपके अलावा कौन है हमारा? इस जगत में हम किसके सहारे चले, किसके सहारे जिए? से आ जाते हैं भैया, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं
जिनके पास पैसा नहीं है वो धाम आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अब हमने ही प्रण लिया कि हम गांव गांव गली गली जाएंगे, उनको मिलेंगे, ताकि हनुमान जी की भक्ति का प्रचार हो सके, हनुमान जी की सेवा का प्रचार हो सके, हनुमान जी के नाम जप का प्रचार हो सके। वरना कुछ दिनों बाद हमारे चेले हमको भी बड़ा वीआईपी वाला बाबा बना देता। हाँ, वही जैसे एसी वाले बाबा भक्त, एसी तो हमारे पास भी लगी, लेकिन बड़ा वीआईपी बना देता। बुरा ना मानना, अब लगे भी तो ठटरी बना। तो शर्मा जी ने पूछा समर्पण कैसा हो? ऐसा समर्पण हो। कैसा समर्पण? कि हमारे मन में है अस्पताल बनना चाहिए, कन्या विवाह होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए। लेकिन पहले हम पुरुषार्थ ही करते थे, इसलिए मिल लेते थे अमीरों से कि चलो 2-5 रुपया दक्षिणा मिल जाएगी, भंडारा चल जाएगा, कन्या विवाह हो जाएगा, अस्पताल का काम हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि मना थोड़ी करना है, लेने से थोड़ी मना करना है। हाँ, भगवान ने जिनको दिया है उनसे तो लेना ही चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है, भली बात है, अच्छी बात है, और देना ही चाहिए, सत्कर्म में करना चाहिए। लेकिन समर्पण देखो शर्मा जी, तुमने पूछा समर्पण क्या है? समर्पण ये है, भरोसा सिर्फ हनुमान जी पर है कि वो पूरा करेंगे। किस पर भरोसा? बोलो बोलो। ऐसे हनुमान जी महाराज की समर्पण भक्ति आपको करनी चाहिए। 10 महाविद्या की चर्चा करने के पहले एक बात हमको बहुत याद आ रही थी। देखो, बुढ़ापे का शरीर है तो सब भूल जाता है। भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से हैं? हमारी अंग्रेजी तो उतनी ठीक ठाक नहीं है, हम तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। आओ, 8-9 देश हुआ है, हम 3 देशों के, बाहर के 3 देशों के प्रधानमंत्रियों का पर्चा बनाया है एक अंग्रेजी के सूत्र पर। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बस इतने में काम चलाया है। हाँ, तो अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3। जी ओ, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। 3 देव हैं अपने सनातन धर्म में प्रमुख। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? संसार को बनाना, जन्म देना। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालन करना। और शंकर जी का काम क्या है? संहार करना। तो जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी हैं, ओ फॉर ऑपरेटर संचालन करने वाले विष्णु जी हैं, डी फॉर डिस्ट्रॉयर संहार करने वाले शंकर जी हैं। तो गॉड में भी 3 ही देव हैं और हमारे यहां भी त्रिदेव हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे कि आप पृथ्वी पर त्रिदेव बताओ, तो हमने पृथ्वी पर भी 3 देव खोजे। पूछो कौन कौन? माता, पिता और गुरु। माता जी का काम क्या है? जन्म देना। पिताजी का काम क्या है? पालन करना। और गुरु जी का काम क्या है? अवगुणों को डिस्ट्रॉय करना। देखो, हो गए तीनों। तो यदि हम उस ब्रह्म को प्राप्त ना कर पाए, उस ब्रह्म को प्रसन्न ना कर पाए, इन 3 ब्रह्म को पृथ्वी के जो जीवित हैं इनको यदि प्रसन्न कर लें, तो हमें लगता है वो त्रिदेव ऊपर वाले जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। आहा, कात्यायन नाम के ऋषि के पास कोई संत, देखो तो आज यहीं फंस गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यही तो भगवान की इच्छा है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। कात्यायन ऋषि के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवती पराम्बा की स्तुति की, भगवती का स्मरण किया, भगवती का ध्यान किया। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गपति निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग देत लोक दबानला, दुर्गमा लोका, दुर्ग आत्मस्वरूपिणी,
हे भगवती, हे पराम्बा, हे आदिशक्ति, हे त्रिपुर सुंदरी, हे जगज्जननी भवानी, हम पर कृपा करो, हमारे कोई संतान नहीं है। भगवती प्रकट हो गई। आप चिंता मत करो ऋषि जी, भगवान हम आपके घर पर बेटी बनकर आएंगे। अब पराम्बा ने यह वचन दिया, वही जगज्जननी पराम्बा कात्यायन ऋषि के यहां प्रकट हुई। तो कात्यायन ऋषि के कारण भगवती का नाम कात्यायनी पड़ गया। इसलिए आज की पूजा किसकी होती है? कात्यायनी माता की होती है। अब किसी ने हमको पूछा, क्या कलयुग में भी भगवती मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आज हम सुबह पत्र पढ़ रहे थे जब, तो एक कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, श्री रामविलास शर्मा, इन्होंने कहा कि आपकी कथाओं को हम बहुत दिनों से लगातार YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। बहुत प्रश्नों के उत्तर हमको आपसे बिना मिले कथाओं के द्वारा मिले हैं। पहले तो हम नास्तिक थे, अब भक्ति हमारे अंदर कुछ कुछ जाग गई है। हे बागेश्वर सरकार, हमारी विनयी सुनो। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, कृपा करके किसी भी कथा में इसका उत्तर देने का कष्ट करें, ताकि हम अपना समर्पण भगवान के प्रति वैसे ही करके पूर्ण आस्तिक बन सकें। आपका दास। सुनो शर्मा जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए? पंडित जी सुनो। अजय, जैसे मछली का जल के प्रति समर्पण होता है, जल से अलग कर देने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है, वैसे ही भक्त का समर्पण अपने भगवान के प्रति होना चाहिए। यदि आपसे हम अलग हुए तो हम प्राण त्याग देंगे। और ये बात हम ऐसी नहीं कह रहे कोरी, ये समर्पण था किसके अंदर? दशरथ जी के अंदर। आहा, जब तक राम जी घर में थे तब तक दशरथ जी जीवित रहे। जब पता लगा राम जी वन चले गए तो राम राम कही, राम कही, राम राम कहे राम। 6 बार राम राम कहा और फिर पूछा, क्या राम लौट आए? सुमंत्र ने कहा, नहीं। सीता? नहीं। बहू भी नहीं आई? नहीं। इसका मतलब राम चले गए? हाँ। कहां? वन चले गए। अब कब आएंगे? 14 वर्ष बाद आएंगे। दशरथ जी ने कहा, 14 साल बाद? अरे किसी ने कहा, पागल हो, आपको चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई, इतने दिनों तक आप राम जी का इंतजार करते रहे, अब क्यों नहीं कर सकते? दशरथ जी ने कहा, वो इंतजार याद का था, अब तो नजदीक होकर चले गए, मिलकर चले गए, अब नहीं रहा जाएगा। और दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरहे, राहु गयो सुन। दशरथ जी राम जी को ना देखकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। राम थोड़ा दूर क्या हुए, प्राण ही त्याग दिए। समर्पण कैसा होना चाहिए? शर्मा जी तुमने पूछा, कभी मछली को देखना